दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। दिल्ली का चुनाव 5 फरवरी को वोटिंग का दिन है और 8 फरवरी को रिजल्ट का दिन है। और इसी के साथ जो है चुनाव का बिगुल फूंक गया है और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं वो पूरे जोर शोर से अपने दावे, अपने प्रचार दिल्ली के वासियों के सामने अपने योजना, इन सब चीज़ों को रख रही है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि ये कैसा सवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतेगा उसी के पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो ठीक है, मैं आपकी बात ये मानने को तैयार हूं। लेकिन अभी तक के सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने चेहरे अभी तक घोषित नहीं किए हैं। चारों ओर सिर्फ संभावनाओं का खेल दिख रहा है। कांग्रेस को लगता है, जैसे मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो हो सकता है संदीप दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाए, और अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसमें से एक नाम प्रवेश वर्मा का नाम है, दूसरा सतीश उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है। तो बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी भी दांव चल सकती है, लेकिन अभी तक किसी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं, एक एक पार्टियों का एनालिसिस करते हैं कि अगर ये पार्टी जीतती है तो कौन का संभावित कैंडिडेट हो सकता है और किसके बनने की ज्यादा संभावना है। आम आदमी पार्टी से बात करते हैं जिनका मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, उसकी बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तो फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लिना। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि आतिशी मार्लिना मुख्यमंत्री क्यों बनी। दिल्ली के लोगों ने तो केजरीवाल के नाम पर वोट किया था, तो फिर केजरीवाल हट गया और आतिशी मार्लिना मुख्यमंत्री बन गई। ये हुआ कैसे? तो दोस्तों, इसके पीछे का राज है अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। अरविंद केजरीवाल पिछले साल 2024 में जेल गए थे अपने शराब घोटाले के ऊपर। शराब घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा था और इसी आरोप के चलते वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और वो करीब करीब 3-4 महीने तक जेल में रहे। और 3-4 महीनों के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बहुत सारे शर्तों के साथ उन्हें जमानत दिया है। उनमें से एक शर्त है कि अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों की मीटिंग नहीं ले सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। तो सर जी जब जेल से बाहर आए जमानत पर, उन्होंने तो बहुत विक्ट्री जुलूस निकाला था कि उन्हें तो लग रहा था कि वो सारे आरोपों से मुक्त होकर निकला है। लेकिन जब सर जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने सारे पाबंदी लगाया गया तो अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आया कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अस्थायी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अरविंद केजरीवाल बड़े बेशर्मी के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो जब अरविंद केजरीवाल
पिछले 8 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का शर्त अभी भी उनके साथ चिपका हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, अपने विधायकों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी सीएम बन नहीं पाएंगे, और वो हर एक पॉडकास्ट में या इंटरव्यूज में यही कह रहे हैं कि आतिशी जो है सीएम बनेगी नहीं। तो दोस्तों, यहां से शक की सुई घूमना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के मन में चल क्या रहा है। जब वो आतिशी मार्लिना को सीएम नहीं बनाने जा रहे हैं, खुद नहीं बनने जा रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज के डेट में खड़ा हो गया है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, अरविंद केजरीवाल सीएम पद के शपथ से ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर वो कुछ करने जाएगी तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन करेंगे और वो सीधे पहुंच जाएंगे कहां? अपने ओरिजिनल घर तिहाड़। तो अरविंद केजरीवाल के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी तो सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके पूछती है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, और खुद को दूल्हे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो दूल्हा केजरीवाल है। लेकिन ये दूल्हा तो पहले ही रिजेक्टेड माल है, इसको तो कोई मतलब कि दूल्हा ये बन ही नहीं सकता है। तो कौन बनेगा दूल्हा जो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं? तो कायदे से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को या केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को पहले ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि वो किस पोजीशन में हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी पार्टी में नंबर 2 है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के साथ भी कुछ ऐसा ही टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है। तो कायदे से सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, और आतिशी को उन्होंने तो मना कर ही रखा है। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, और कमेंट में भी बताइए कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि इन तीनों के अलावा आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, मेरा गेस जहां तक करने का मन करता है तो वो चेहरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल। अगर बीजेपी या कांग्रेस किसी तरह का व्यवधान या रुकावट पैदा करती हैं तो केजरीवाल हो सकता है कि अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दे और सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली से फिर से चुनाव लड़वा दे, और पहले तो मुख्यमंत्री बनवा देंगे, उसके बाद 6 महीना के अंदर उनको किसी न किसी सीट से विधायक बनवा के उनको मुख्यमंत्री का रास्ता साफ कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो उसके खिलाफ इतने घोटाले के जांच होंगे कि वो, मुझे लगता है, जीवन भर फिर जेल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल स्कूल बनाने का जो वो दावा पीटता था कि हमने स्कूल का ये कर दिया है, कायाकल्प कर दिया है, उस स्कूल में उन्होंने बनाने में अनियमितता बरती हैं। एक एक कमरे जो बनाए हैं, एक एक कमरे के बनाने के लिए उन्होंने 7-7 लाख 8-8 लाख का बिलिंग करवा रखा है। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक में भी उन्होंने धांधली किया है। अपने जो वॉलेंटियर्स हैं उनके घर पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है और उनके वॉलेंटियर्स को रेंट मिल रहा है। एक एक दिन में मोहल्ला क्लिनिक 9 से 12 काम करता है, और एक एक दिन में मोहल्ला क्लिनिक से 500-600 मरीजों का डॉक्टर ने चेकअप किया है।
भला ऐसा पॉसिबल है क्या कि 4 घंटा में आप 500 मरीज का आप टेस्टिंग कर दें, देख लें? मतलब कि मरीज आएगा, उनसे डॉक्टर थोड़ा हालचाल पूछेगा, फिर मरीज अपनी प्रॉब्लम बताएगा, फिर डॉक्टर उनको सॉल्यूशन देगा, दवाई लिखेगा, तब मरीज जाएगा। तो एक मरीज के साथ अगर डॉक्टर 2 मिनट भी बिताता है तो भी इतना संभव नहीं है। तो ये एक मोहल्ला क्लिनिक मॉडल भी केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकता है। टैंकर घोटाला भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। केजरीवाल ने पानी में इतनी अनियमितता बरती है और जल विभाग के ऊपर करोड़ों का बकाया है। तो इस मामले में भी केजरीवाल के ऊपर जांच हो सकती है। तो इसको स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और पानी, यही 3 चीज पर तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बना था कि हम ये कर देंगे, और इन्हीं तीनों पर केजरीवाल बहुत लंबे समय तक जेल जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो रहा आम आदमी पार्टी का चीज। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो बीजेपी अभी तक अपने कैंडिडेट्स घोषित नहीं किया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है प्रवेश वर्मा या सतीश उपाध्याय, इन दोनों में कोई एक सीएम बन सकता है। हालांकि सतीश उपाध्याय को मिला है बहुत जबरदस्त सीट, मालवीय नगर की सीट मिली है, वहां से आज तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। तो अभिषेक उपाध्याय के लिए ये सीट एक बहुत बड़ा चुनौती है, और अगर वो इस चुनौती को पार पाते हैं, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती वहां से कैंडिडेट हैं, अगर उनको वो हराते हैं तो हो सकता है कि उनको इनाम के रूप में मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। या फिर हो सकता है कि बीजेपी एक्चुअल में हर बार सरप्राइज फैक्टर लाती है, लोगों को सरप्राइज करती है सीएम के नाम से। आपने देखा ही होगा, उड़ीसा में उन्होंने सेम सरप्राइज फैक्टर किया, मध्य प्रदेश में सेम सरप्राइज फैक्टर, राजस्थान में सेम सरप्राइज फैक्टर। तो हो सकता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी कंफर्टेबल मार्जिन से जीतती है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना मुझे इस बार दिख रही है, तो बीजेपी सरप्राइज फैक्टर के साथ किसी अन्य नाम को भी सीएम बना सकती हैं। उनमें एक हो सकता है बांसुरी स्वराज हो सकती हैं, एक हो सकता है बीजेपी की नेत्री जो है नुपुर शर्मा, उनको बनाया जा सकता है। तो मल्टीपल फेसेस हैं बीजेपी के पास। अब आ जाइए कांग्रेस। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस पार्टी के पास शीला दीक्षित की लेगेसी है, उनके पुत्र भी चुनाव मैदान में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस के पास 2 फेमस चेहरे हैं, एक तो हैं अजय माकन और दूसरा संदीप दीक्षित के पास शीला दीक्षित की लेगेसी है, तो उनका चांसेस बन सकता है। फिर हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जब किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है तो किसी को भी बना सकते हैं, तो कोई सरप्राइज फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। और बाकी तो सारे चुनाव प्रचार लोग कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया है चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल जिसे कल मतलब कि जब ये 2011 में आंदोलन करते थे तो अखिलेश यादव इनको भ्रष्टाचारी दिखते थे। आज जब अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का घोषणा किया है तो अरविंद केजरीवाल धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, और पर डे अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने यही स्थिति, मरता क्या ना करता। उसे लग रहा है कि इतनी घोषणाएं कर दो कि लोगों के पास मुझे चुनने के अलावा कोई ऑप्शन ही न रहे। तो ये सब सारा कहानी दिल्ली में हो रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।